नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं विशाल वाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ भावना रावत। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बात से नाराज दिखे डॉक्टर बीपी त्यागी। देश में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सोमवार को एक कैंडल मार्च गाजियाबाद के सम्राट सागर चौक से विजयनगर थाना चौक तक निकाला गया। इस मार्च में सब समाज के लोग, भाइयों बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों और डॉक्टर बीपी त्यागी ने भाग लिया। मार्च में शामिल लोगों ने आह्वान किया कि देश में बहन बेटियों के साथ होने वाले रेप और हत्या के मामलों पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द सख्त कानून लेकर आए और सभी मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा मार्च में शामिल लोगों ने बेटियों के माता पिता को 60 साल तक सैलरी देने और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की। साथ ही अस्पतालों को प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में रखने की भी मांग की गई। यह कैंडल मार्च देश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया। आप देख रहे हैं गाजियाबाद से जिरावत की रिपोर्ट। देखते रहे विशाल वाणी टीवी। पहले तो जो सम्मानित एसीपी हैं विजयनगर के, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मातम मनाने के लिए हमें परमिशन दी, कैंडल मार्च के लिए परमिशन दी कि हम मातम मना रहे हैं, उसकी परमिशन दी, पुलिस फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शायद अस्पताल में आके भी ये इस तरह की सिक्योरिटी दे दें जो मंदिरों को दी है। मैं बिल्कुल सरेआम बोल रहा हूँ, एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं मंदिरों की सिक्योरिटी जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा मुझे अस्पतालों की सिक्योरिटी चाहिए। और अस्पतालों की सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां इस तरह से रेप होता रहेगा और मरती रहेंगी। 3 बेटी मर चुकी हैं 1 हफ्ते के अंदर, और उसके लिए मातम के लिए परमिशन मांगी जा रही है। आप इमेजिन करिए, यहाँ की पुलिस में और कलकत्ता की पुलिस में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। माननीय योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस है। यहाँ जो मैंने देखा एटीट्यूड पुलिस का मंदिर के गेट पे, वो 0 टॉलरेंस नहीं था। ये मैसेज मैं योगी जी तक खुद पहुंचाऊंगा। डॉक्टर साहब कैसा एटीट्यूड था मंदिर पे? वो अरे से बात कर रहे थे, अबे तबे से बात कर रहे थे। वीडियोज मेरे पास हैं और उन्होंने भी वीडियो बनाए हैं। मैंने उनको बोला, जितनी बहनें थी, कि आप बीच में मत बोलिए। वहां 3 बहनें भी आई और वहां पुलिस ने पूरा इंतजाम किया था कि हमें पीट के बाहर निकाल दें। हम तीनों, आपको लगा कि आपके साथ लाठीचार्ज या पिटाई? नहीं, ऐसा हमें लगा। मैंने पत्रकार बंधुओं को फोन किया। एक पत्रकार बंधु शोएब सलमानी वहां पहुंचे, विशाल 1.5 घंटा बाद पहुंचे। इनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं पुलिस पर्सनल्स को कि जिंदगी एक बार मिलती है। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा, अपनी बेटियों को मरने नहीं दूंगा। वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए, करके दिखाएं। लेकिन मातम के लिए मोमबत्ती का मार्च निकलेगा। मेरी बेटियां मेरे साथ रहेंगी। किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। डॉक्टर साहब, सामाजिक लोगों द्वारा जो है सम्राट सागर चौक से लेकर थाना चौक तक जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सब भाई बहनों का जो मेरे साथ आए हैं समय निकाल के, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो एक कारणवश बेटी की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ आए। जितने भी हम 20-25 लोग हैं, ये सफिशिएंट हैं एक मैसेज देने के लिए कि जनता डॉक्टर्स के साथ है। हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ रहे, पुलिस हमारे साथ रहे या ना रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरी जनता अगर मेरे साथ होगी तो पुलिस पर्सनल को मेरे साथ आना पड़ेगा। सामाजिक लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो बेटी के कातिल हैं फांसी की सजा हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, वो हियरिंग कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ऊपर हैं। हम उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट लेंगे, हम उस निर्णय को सब डॉक्टर्स मानेंगे, हमारी बेटियां मानेंगी, हमारी नर्सेज मानेंगी, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ मानेगा। सैकड़ों की तादाद में जो है सामाजिक लोगों द्वारा सागर चौक से थाने तक कैंडल मार्च निकाला गया। लगातार उसमें बाधाएं भी हैं, मगर कैंडल मार्च निकल रहा है, क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर बीपी त्यागी, जो इस गाजियाबाद की एक बड़ी आवाज़ है और विश्वविख्यात डॉक्टर है, डॉक्टर बीपी त्यागी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ विजयनगर के अंदर कि डॉक्टर बीपी त्यागी ने बेटी के लिए आवाज़ उठाई। और डॉक्टर बीपी त्यागी जी इस गाजियाबाद में हमेशा एक बुलंद आवाज़ रहे हैं और मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। तो जिस तरीके से हमने कल से 2-3 दिन से पीछे देखा डॉक्टर बीपी त्यागी जी आवाज़ उठा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरीके से डॉक्टर बीपी त्यागी जी ने कहा कि परमिशन की बात, फिर बाद में एसीपी साहब ने माना कि इसके लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए और हम आपको मौखिक परमिशन दे रहे हैं। और डॉक्टर बीपी त्यागी जी को जो मौखिक परमिशन दी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
देखिए मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं स्पष्ट रूप से आपके बीच में खड़ा होकर के पार्टी गाइडलाइन से अलग हट करके मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ, प्रदेश तेरा हो या मेरा हो, इसका हो या इसका हो, सरकार किसी की भी हो, अगर बेटी के साथ अपराध हो रहा है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे किसी की पार्टी का हो, हमें रोड पे आना चाहिए। क्योंकि फूल जैसी बेटी मेरे यहाँ भी है, वो भी पढ़ने जाती है, वो भी किसी दरिंदे के हाथ लग जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि मेरा नेता की सरकार है, मैं ना बोलूं, फिर मैं चीखूंगा। इसलिए आज जरूरत है अभी चीखे। और मैं एक चीज देश के लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुद्दों में वोट दो। अगर बेटी को बचाने के लिए वोट दिया होता तो सरकारें बेटी बचाने के लिए काम करती, उन मुद्दों के लिए काम न करती जिन मुद्दों के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी ने, मैं नहीं कह सकता मैं मुस्लिम हूं, डॉक्टर बीपी त्यागी ने आज नब्ज पे हाथ रखा है, नब्ज पे, कि पुलिस रोड पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कहीं मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं होती बनी है पुलिस। पुलिस का जो काम है उसको करना चाहिए। तो मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूं डॉक्टर बीपी त्यागी जी का, और जहां भी बेटी के लिए जरूरत पड़ेगी अपनी जान देने के लिए मैं और मेरे साथी डॉक्टर बीपी त्यागी जी के नेतृत्व में खड़े मिले।